कि पंजाब भर में आज से दफा 144 नाफिज, 25 नवंबर तक जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। कौमी शाहराहें भी आज और कल बंद रहेंगी। फैसलाबाद में मोटरवे M3, M4 हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। M4 का कमालपुर, ड्राफ्टीवाला, अमीनपुर बंगला, साहियावाला इंटरचेंज बंद। M3 का जड़ावाला, रजाना इंटरचेंज भी बंद कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अमन अमाना को बरकरार रखने के लिए और मरम्मती कामों के बाइस कौमी शाहराहें 2 रोज़ के लिए बंद कर दी गई हैं। M4 कमालपुर इंटरचेंज, डिप्टी इंटरवाला इंटरचेंज और साइयां वाला जो M4 है वो भी बंद है। इसके साथ साथ मोटरवे M3 वो भी 2 रोज़ के लिए बंद कर दी गई है, जिसके बायस मुसाफिर जो है उनको परेशानी का सामना है। और दूसरी तरफ सुबह भर में 3 रोज़ के लिए अमन अमान और सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी आयद है और दूसरी तरफ मोटरवेज़ और हाईवेज़ भी जो है वो बंद कर दी गई है, जिसके बायस तरसीली निज़ाम जो है वो मुतासर है। और तमाम जो दूसरे शहरों पर जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी परेशानी का सामना है और जो मुतबादिल रास्ते हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं। 2 रोज़ के लिए उनके जो है मरम्मती काम है, जबकि सिक्योरिटी खतरात अमन अमाना को पेश नज़र जो है मोटरवेज़ और कौमी शाहराहें 2 रोज़ के लिए बंद हैं। मजीद आपको बताएं कि कौमी शाहराहों की बंदिश ने बस टर्मिनल खाली कर दिए। फैसलाबाद, लारी अड्डा से अहम शहरों के टर्मिनल्स में खू का आलम। जनूबी पंजाब के लिए गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। मुसाफिरों की परेशानियां बढ़ गईं। कहते हैं एक से दूसरे शहर कैसे जाएं। अपडेट करें कि फैसलाबाद, लारी अड्डा से अहम शहरों के टर्मिनल्स में खू का आलम। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड की बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ इलाके जो कि जनूबी पंजाब के हैं उस जानिब बसों की रवानगी का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए खासतौर पर लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला की जानिब कितनी कमी जो है वो लारी अड्डे में वाक़या हुई है। खासतौर पर इन चंद शहरों की जानिब रवाना होने वाली गाड़ियों की एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा हमारे साथ मौजूद होंगे। राना साहब, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब की जानिब हम देख रहे हैं कि बसें जा रही हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी की जानिब जाने वाली गाड़ियों की तादाद ना होने के बराबर है। क्या वजह है? क्यों मतलब गाड़ियां जो हैं वो अड्डे की जानिब से कोई पाबंदी की गई है या खुद से ड्राइवर यहाँ पे मौजूद नहीं है? नहीं, अड्डे की वजह से कोई पाबंदी नहीं है। बाकी मौसमी हालात भी इस किस्म के हैं कि वो गाड़ियाँ कम आ जा रही हैं, बाकी पैसेंजर भी कम आ जा रहे हैं, इस वजह से गाड़ियों की थोड़ी कम हुई है। बाकी कोई इक्का दुक्का रोड भी बंद है, उसकी वजह से भी ये मामला है। अच्छा, बिल्कुल, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो लारी अड्डे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बसें मौजूद हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए लाहौर या ऐसी जगहों की जो मोटरवे की जानिब से जानी है तो वहाँ के लिए कोई गाड़ी जो है वो अड्डे में दिखाई नहीं देती। ऐसे तमाम टर्मिनल जहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला या सियालकोट की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो अड्डे में खाली दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो मुसाफिर जो आज सुबह सवेरे इन शहरों की जानिब जाने के लिए आए थे वापस जा चुके हैं, चूँकि उन्हें किसी भी शहर की गाड़ी नहीं मिली। जनूबी पंजाब की गाड़ियाँ ताहम जो है वो अपनी रूटीन की जानिब। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की तरह झंग के मुसाफिर भी रुल गए। झंग में भी मुसाफिर गाड़ियों के लिए परेशान। झंग और फैसलाबाद के लारी अड्डों पर रश। शहरियों को जरूरी काम न होने का अंदेशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे बंदिश के सबब जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत फैसलाबाद तक का सफ़र जो है वो झंग से मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि ताजर कम्युनिटी हो, मुसाफिर हों, मरीज़ों की खबर लेने जाना हो किसी ने, तमाम मुसाफिर जो हैं वो लारी अड्डों के ऊपर जो है वो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि कब गाड़ी मिले और कब वो अपना सफ़र जो है वो शुरू कर सके। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताएं, कहाँ का सफ़र करना चाह रहे हैं? जी फैसलाबाद। किस सिलसिले में जाना? वो शॉप की खरीदारी के लिए। तो आज भी बंद है, कल भी कह रहे हैं कि मोटरवे बंद है, तो किस तरह कारोबार चलेगा? अब तो बंद है सब कुछ, कारोबार भी बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, कारोबार भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा बताएं, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं लाहौर जाना है, सर्विस हॉस्पिटल जाना, मरीज है, इमरजेंसी जाना है। कब से कोशिश कर रहे हैं गाड़ी में? तकरीबन सुबह 5 बजे की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो निजी लारी अड्डे हैं वहाँ से भी चेक किया जी, अयूब चौक में? सारा कुछ अयूब चौक से होगा। अब लारी अड्डे आ रहा हूँ। तो गाड़ी मिली है? कुछ चांस नहीं मिले। कोई चांस? क्या अपील करेंगे कि हुकूमत से क्या अपील करना है? आवाम ने जलील होना, हुकूमत का क्या जाना है? जलील तो खजल खुबारी हमें मिलनी है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। तो
गाड़ी क्या सूरत है यहाँ पे? गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं मिल रही, यहाँ पे काफ़ी जलील होना पड़ रहा है। अली दिखाएं, मुसाफिर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, गाड़ियाँ यहाँ से चल सकें और ये सफ़र का आगाज़ कर सकें। मसला सिर्फ ये झंग के सरकारी लारी अड्डे का नहीं है, निजी लारी अड्डे इस वक्त बंद हैं और ख़ुसूसन जहाँ से गाड़ियाँ फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए निकलती हैं वो लारी अड्डे इस वक्त जो है वो उनको ताले लगे हुए हैं और मुसाफिर परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद और झंग की तरह चिन्योट के मुसाफिर भी परेशान। चिन्योट के बस स्टैंड्स को भी ताले लग गए, एक से दूसरे शहर जाना इम्तिहान बन गया। मुसाफिर गाड़ी और ट्रांसपोर्टर्स रोजी ना मिलने पर परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से, जी अपडेट कीजिएगा। बंदिश की वजह से चिन्योट से दूसरे शहरों को जाने वाले भी मुसाफिर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। चिन्योट का जो लारी अड्डा है, यहाँ से जो लाहौर का स्टैंड है और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का स्टैंड है वो वहाँ मुकम्मल तौर पे बंद हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं जा रही। ताहम जो छोटे रूट्स हैं, अंदरूनी रूट्स हैं, वहाँ पर भी रुकावटें होने की वजह से ड्राइवर्स भी, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है और मुसाफिर भी परेशान है। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की गाड़ी है, सुबह से यहाँ पे खड़ी है और आज ये यहाँ से रवाना नहीं हो रही। मुसाफिरों से भी बात करते हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। आपने कहाँ जाना है? जी मैंने इस्लामाबाद जाना है। नहीं कोई गाड़ी मिल रही? गाड़ी आई नहीं, रास्ते बंद है, बहुत मुश्किल हो रही है, दुश्वारी हो रही है, हर बंदा परेशान है। निकली है कोई गाड़ी यहाँ से अड्डे से अभी तक? जी सर, रात से उन्होंने मोटरवे बंद की हुई है, लाहौर और रावलपिंडी तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं, जीटी रोड भी बंद किए हुए हैं। तो हम भी अपनी बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए हैं, हम भी दर बर दर यहाँ ठोकरे खा रहे हैं, रास्ते बंद है, हम कहाँ से निकालें गाड़ियाँ? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुसाफिरों को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी, और इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल लोग नज़र आ रहे हैं। सफ़र इनका दुश्वार हो चुका है। कोई भी गाड़ी लाहौर या रावलपिंडी इस्लामाबाद के रूट पर कम से कम नहीं जा रही और जो छोटे रूट्स हैं, छोटी सड़कें हैं, वहाँ पर भी रुकावटें होने की वजह से मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी वकार, बहुत शुक्रिया। बस अड्डों से थके हारे मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। गाड़ियों की आमदोरफ्त में कमी ने रेलवे का बोझ बढ़ा दिया। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खार होने लगे। टिकट काउंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लग गई। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से, जी अपडेट कीजिएगा। कौमी शाहराहें जो है वो 2 रोज के लिए बंद हुई हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश यहाँ पर बढ़ चुका है। कसीर तादाद में मुसाफिर आ रहे हैं दीगर शहरों को सफ़र करने के हवाले से। टिकट काउंटर्स पर भी लंबी लंबी जो वो लाइनें हैं वो लग चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, दीगर शहराहें जो हैं वो बंद हैं, रश यहाँ पर बढ़ चुका है, टिकट लेने में दुश्वारी तो नहीं हो रही? नहीं, टिकट में तो कोई दुश्वारी नहीं हो रही, लेकिन ट्रेनें कम है। ट्रेनें मेहरबानी करके ज़्यादा की जाए ताकि ना हम वक्त पर घर पहुँच सके, क्योंकि हर जगह सड़कें बंद है और लोग परेशान खड़े हैं। और रेलवे के पास या गवर्नमेंट के पास ये सहूलत है कि वो ज़्यादा ट्रेनों की तादाद में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि रेलवे सफ़र लोग कसीर तादाद में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ट्रेनों को ना 2-4 फालतू ट्रेनें चलाई, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ही ऐसे ही सुना है कि रश लगा रहेगा। तो ट्रेन के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं है। मौत, जिंदगी, बीमारी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मुसाफिरों का यही कहना है कि अहम शराएं बंद होने की वजह से लोग जो हैं वो ट्रेन सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि ट्रेन सफ़र में मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि मुसाफिर जो हैं वो बआसानी सफ़र कर सकें। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब शहरों की बंदिश भी महंगाई का पेश खैमा बन गई। मोटरवेज की मरम्मती कामों ने ट्रैफिक का रुख जीटी रोड्स की जानिब कर दिया। मुसाफिरों के साथ साथ आरती भी बिलबिला उठे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से, अपडेट कीजिएगा। 2 रोज के लिए अहम कौमी शाहराहें बंद होने से महंगाई की नई लहर आने का खदशा जन्म लेने लगा है। सब्जी मंडी में जो सब्जियां और फल देरी से पहुंचने की वजह से कल का रोज खासा महंगा होने का खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। सब्जी मंडी ताजरान की जानिब से मेरे साथ मौजूद है राना आमिर। जनाब बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो गया है तरसीली निज़ाम, और अगर सब्जियां बर वक्त नहीं पहुंचती, फल बर वक्त नहीं आता तो कितना नुकसान होगा, और कल के रोज़ क्या सब्जियां ज़्यादा महंगी होंगी? ये तमाम पार्टियों का इसमें नुकसान होगा। सबसे पहले तो गरीब आदमी का नुकसान होगा, उसको जो चीज़ 50 रुपये किलो मिलती है 200 रुपये किलो मिलेगी। दूसरा नुकसान ज़िम्मेदार का होगा, जिसका माल गाड़ी में लोड है वो बर वक्त पहुंचेगा नहीं, रास्ते में ही माल ख़राब हो जाएगा, उसकी कोई आमदनी नहीं होगी।
تو جو مال پشاور سے یا پنڈی سے یا مری سے اٹک سے دوسرے شہروں سے دوسری منڈیوں میں جائے گا تو وہ موٹر وے تو بند ہے، تو گاڑیاں بر وقت نہیں پہنچے گی. جو ڈی ٹی روڈ ہے وہ بھی تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں. اگر ڈی ٹی روڈ وایا بھی سفر گاڑیاں کریں تو بر وقت منڈی میں نہیں پہنچیں گی، جس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی اور اس کا غریب عوام پہ سارا اثر پڑے گا. بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ کم از کم جو گاڑیاں مال بردار گاڑیاں ہیں، سبزی کی ہیں یا کوئی بھی مال ہے، ان کا متاثر نہیں ہونا چاہیے نظام، تاکہ جو ایک مہنگائی کی وہ جنم نہ لے. جی علی، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سمندری پولیس شہریوں کو امن و امان کے تحفظ یقین دلانے کی لگی اور اندرون شہر بائی پاس اور نئی سمندری میں فلیگ مارچ کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں وقاص جمیل سے، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، یہ احساس تحفظ، امن و امان کا قیام اور سیکورٹی کی چیکنگ کے لیے سمندری میں جو ہے وہ پولیس نے فلیگ مارچ کیا ہے، جس کی قیادت جو ہے وہ ڈی ایس پی عرفان سلیرے صاحب نے کی ہے. ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر، کیا مقصد ہے اس کا کرنے کا؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیگ مارچ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پولیس کی ریڈینس جو ہے اس کو ایکسپریس کرنا اور عوام کو یہ یقین دلانا کہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے، ان کے جان مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے. کسی کو کسی قسم کی شر انگیزی کی اجازت نہیں ہوگی. تمام لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا پورا کوشش کی جائے گی. کون کون شریک ہو سر اس میں؟ سرکل کے تمام ایس ایچ اوز اور تمام گاڑیاں، ایلیٹ اور ڈولفن اور دیگر ٹریفک ایجنٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں. بالکل جی، فلیگ مارچ کا مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو احساس تحفظ دلایا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر میں امن و امان کے قیام اور سیکورٹی کی جو ہے وہ چیکنگ کی جائے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ سمندری پولیس نے جی وقاص، بہت شکریہ آپ کا. ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ پنجاب سیف جفا کا فیصلہ آباد کا دورہ اپنی چھت پروگرام کے تحت جاری کام کا جائزہ لیا. ستیانہ روڈ سے ملکہ ٹاؤن میں شہری محمد شبیر کے گھر کی تعمیر کا جائزہ لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان دورانی سے. جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، ہاؤسنگ سیف جپا فیصل آباد کے دورے پر ہیں اور اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں مختلف جگہوں پر جو جاری کام ان کا جائزہ لے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سر بتائیے گا کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے کہ اس میں جو وہ لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بھی اپنا گھر بنانے میں ان کو آسانی ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جب ابتدا میں ہم نے یہ شروع کیا تھا تو ہمارا لون دینے کا ٹارگٹ بہت کم تھا، لیکن لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بڑی تعداد میں درخواستیں ہمارے پاس آئیں تو چیف منسٹر صاحب نے مہربانی کی کہ وہ جو لون ہے وہ اب ہم انشاءاللہ ہر سال 1 لاکھ تک لون دیں گے. اور لوگ اپلائی کر رہے ہیں، ہم لون دیے جا رہے ہیں، لوگ گھر بنائے جا رہے ہیں. آج کی تاریخ تک ماشاءاللہ پورے پنجاب میں 900 سے زیادہ گھر بننے شروع ہو گئے ہیں اور آج کی تاریخ پورے پنجاب میں ہم نے 998 لون، آلموسٹ آپ 1000 لون کہیں، ہم لوگوں کو دے چکے ہیں. کوئی 850 ملین لوگوں کو ٹرانسفر ہو گیا ان کے اکاؤنٹ میں. کچھ لوگوں کو تو ان کی دوسری انسٹالمنٹ بھی ہم نے دے دی ہے، کیونکہ جنہوں نے لینٹر تک اپنی کنسٹرکشن کر لی ہے ان کو دوسری انسٹالمنٹ بھی مل گئی ہے. اچھا، گھر بنانا خواب ہوتا ہے ایک آدمی کا، تو آپ کو یہ کرنے میں کافی مدد اور معاونت فراہم کی جا رہی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سر، بہت اچھا. سی ایم صاحب کا بہت شکریہ، بہت اچھا پروگرام ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے میرا گھر بن جائے گا. الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایسی گورنمنٹ ہمیں عطا کی جنہوں نے غریبوں کے لیے سوچا اور بہت سارے میری طرح کے بہت سارے لوگوں کا گھر بنا اور میرا بھی یہ آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ چل رہا ہے. گھر بنانے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی ارسلان، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد کے صنعت کار ایک بار پھر آئی پی پیز کے خلاف متحرک. سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری میاں ظفر اقبال کہتے ہیں آئی پی پیز کے ظلم کے خاتمے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے. تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، انڈسٹری کے لیے دن بدن مہنگی بجلی کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھنے سے جو مالکان ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. صنعت کاروں کی جانب سے بار بار اس ایشو کو اٹھایا گیا کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ صنعتوں کے لیے کم ہونی چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے سب سے اہم جز جو ہے وہ بجلی ہے. میاں ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، گروپ لیڈر ہیں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹریز ہیں. ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. میں سب بتائیے گا، ایک کمپین باقاعدہ طور پر بزنس کمیونٹی کی جانب سے چلائی گئی آئی پی پیز کے حوالے سے، اب اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ شکریہ سٹی 41. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا اور گوہر اجاز صاحب اور ایس ایم تنویر صاحب ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں
उन्होंने इसके ऊपर भरपूर वर्क करने के बाद उसके फिगर्स के साथ मीडिया के ऊपर टोटल मीडिया जो पाकिस्तान का है उसके ऊपर उसको हाईलाइट किया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बैठे, मीटिंग्स की। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने हमें लॉलीपॉप दिया, 5 IPPs के मुआहदे रिवर्स किए, लेकिन उसके बाद बाकी को हमें अब तक कुछ भी नहीं किया। और इसके अंदर जो SME सेक्टर है वो इस तरह बुरी तरह मुतासर हो रहा है कि अभी तक कोई भी प्राइस में डिक्रीज नज़र नहीं आ रहा आपको कि कोई बिजली की प्राइस कम हुई हो। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर SME सेक्टर जो है उसको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है और इस कैंपेन को दोबारा से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से उठाया जाएगा और IPPs का जो मुआहदे हैं उनको हर सूरत कैंसिल करवाया जाएगा ताकि मुल्क की जो सनत है वो चल सके। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। लारी अड्डों पर मिलने वाले मशरूबात, चिप्स और निम्को ज़ायदुल मयात निकले। लारी अड्डों की चेकिंग के लिए महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग जिला के लारी अड्डों पर गैर मियारी पानी, जूसेस और अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों की अब शामत आएगी। महकमा फूड अथॉरिटी ने अपनी टीमों को टास्क दिया है, उनको हदायत जारी की हैं कि वो लारी अड्डों पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर दुकानें जो हैं वहाँ पर उनको पानी है, पानी का म्यार चेक करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स के म्यार को चेक करेंगे, उनकी एक्सपायरी डेट को चेक करेंगे और उसके साथ वहाँ पर जो चिप्स, नमकीन, जो निम्को है वो फरोख्त होती है उसकी म्यारी और उसके म्यार का जायजा लेंगे, जिस पर महकमा फूड अथॉरिटी ने टीमें तश्कील दे दी हैं जिन्होंने बाकायदा जो है वो दुकानों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। और जो टीमों की रिपोर्ट सामने आ सकी है उस रिपोर्ट में वाज़िया किया गया है कि लारी अड्डों पर वाक़या जो दुकानें हैं वहाँ पर जो चिप्स, निम्को वो ज़ायदुल मियाद हैं, वो गैर मियारी हैं और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसके साथ साथ लारी अड्डों पर जो पानी और जो कोल्ड ड्रिंक्स फरोख्त की जा रही हैं वो भी मियारी नहीं है और अक्सर दुकानों से पानी और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो ज़ायदुल मियाद निकले हैं। टोबा टेक्सिंग के साथ साथ गोजरा, पीर महल और कमालिया के लारी अड्डों पर भी टीमें जो है वो दुकानों को चेक कर रही हैं और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर का ये कहना है कि अथॉरिटी की जानब से उनको हदायत मौसूल हुई हैं और तकरीबन 4 दिन तक ये कैंपेन जारी रहेगी। ज़िला भर के तमाम तर जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर टीमें मौजूद रहेंगी और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि अभी तक जिन दुकानों को चेक किया गया है वहाँ पर दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए हैं। जी मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जाली अद्वियात और गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स के बारे में महकमा सेहत का माहाना इजलास, 30 मेडिकल स्टोर्स और जाली अद्वियात से मुतालिक केसेस का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़दार हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से मुतलिक आज डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है यहाँ पे इजलास हुआ है। हमारे साथ CL फैसलाबाद डॉक्टर संयार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं क्या फैसले किया गया डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माहाना इजलास था डिप्टी कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप में, जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का आज इजलास किया गया है। इसमें तमाम मेंबर्स ने और चेयरमैन साहब ने शिरकत की है और इसमें ADC हेडक्वार्टर जो हैं उन्होंने आज DC साहब की नुमाइंदगी की। इसमें कुल जो थे हमारे 30 के करीब केसेस थे जो मुख्तलिफ टाउन्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इधर आज सबमिट किए थे और उन सारों पर डिटेल बहस हुई और उसके अंदर कोई 15 केसेस ऐसे हैं जिनको हमने प्रोसिक्यूट किया और अदालत को फर्दर भेजा है ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। कुछ केसेस जो थे उनको हमने पेंडिंग किया है, एडजर्न किए हैं 2-3 से 4 केसेस और कुछ केसेस को वार्निंग हुई है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा और जो अनक्वालिफाइड और अनरजिस्टर्ड किस्म की ड्रग्स हैं या स्पूरियस ड्रग्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनको मज़ीद तेज़ किया जाएगा। आज बिल्कुल मज़ीद तेज़ किया जाएगा। ऐसी अद्वियात जो कि इंसानी जान के लिए ख़तरा हैं और वो मेडिकल स्टोरों या फार्मेसी में फरोख्त हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई। जी ज़दार, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में 3 रोज़ा हफ्ता बराए सेहत इख्तिताम पजीर। BHUs, तहसील अस्पतालों, RHUs में हज़ारों मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। 15 अस्पतालों में 14,845 मरीजों ने सेहत मेले से फ़ायदा उठाया। सेहत मेले के मुकर्ररा हदफ का 106% हासिल किया गया। तमाम सेंटर्स पर 9 स्क्रीनिंग काउंटर्स नस्ब किए गए थे। 445 मरीज हेपेटाइटिस C, 7 में हेपेटाइटिस B की तशखीस हुई। TB, शुगर, ब्लड प्रेशर और नफ्सियाती मरीजों की स्क्रीनिंग भी की गई। मरीजों को अद्वियात और स्क्रीनिंग टेस्ट की सहूलत मुफ्त फराहम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।